आज है 18 जुलाई और आज है फ्राइडे। तो एक्चुअली आज मुझे न योगा करने का मूड था, फिर भी मैंने योगा किया। मतलब जब आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, तभी आप अच्छे से आपका वेट लूज़ कर सकते हो। खाने से, सोने से, उठने से, बस इसी से नहीं होता है। तो आपका फोकस इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले क्या है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। पहली तो चीज़ ये चाहिए कि अगर मैं खुद का वेट विदाउट किसी हेल्प के गेन कर सकती हूँ तो मैं मेरा वेट लूज़ भी कर सकती हूँ। बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक ना ही कंसिस्टेंस रखेगी, ना ही डिसिप्लिन रखेगी। आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि आज क्या हुआ था, मॉर्निंग में मैं उठी थी तो अभी भी देखो उसी कपड़े में हूँ। तो इसी में मैंने योगा भी कर लिया आज, क्योंकि मेरे माइंड ने तो फुल फोर्सफुली बोला था कि प्रियंका तुम्हें आज बहुत किया, मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, आज रिलैक्स कर ले, फ्राइडे है तो। बट मैंने फिर बोला, जब हमारा मूड होता है कि हमें ये योगा करना है तो सभी करेंगे। बट बात तभी बनेगी जब आपकी बॉडी आपको, मतलब मेरी बॉडी भी इतना हेवी हो गई थी, मॉर्निंग बोल रही थी नहीं बस बहुत किया अच्छे से, मतलब वेट जितना लूज़ करना था अप्रॉक्स में 90 से 74 केजी तक आई हूँ और 74.4 केजी था। तो इतना तो किया है। तो ऐसा ही होता है, जब आप अचीव करते हो तो गोल अचीव करना बड़ी बात नहीं है। गोल पहले तो अचीव किया जाता है, उसके बाद उसको मेंटेन करो। मतलब अभी हुआ है अचीव, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखने होंगे तभी आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम बहुत बार मैंने वेट लूज़ किया और उसके बाद गेन भी किया, बट कंसिस्टेंसी मैटर होती है। तो याद रखना, गोल अचीव, एक तो गोल अचीव करना टफ होता है, अचीव किया तो उसका मेंटेनेंस करो। मतलब जो आपकी लाइफस्टाइल आपने चेंज किया, मैंने तो, मुझे एक्चुअली इजी चीज़ें पसंद है ज़्यादा। बहुत सारे मैंने कुछ ट्राई किया था, बट उनका था इसी टाइम पे खाना है, यही खाना है, स्प्राउट ही खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो मेरा दिमाग हिल गया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे चाहिए कि मैं जो खा रही हूँ वही मैं खाऊंगी। मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ। उसी पे मुझे बताओ कैसे लूज़ करना है। बट ऐसा कोई मिला नहीं, फिर मैंने खुद का ही स्टार्ट कर दिया। मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। आपको क्या होता है, जब वेट लूज़ करते हो तो आपको देखना है, आपकी बॉडी आपको बता देती है कि कैसे वेट आपको लूज़ करना है। मतलब सिंपल सा है, कोई चीज़ है ना, जब खा रहे हो तो अवेयरनेस के साथ खाओ कि ये खाने के बाद मुझे कैसे लगता है, हेवी फील होता है या बॉडी एकदम लाइट हल्की फुल्की फील होती है। और एक बार ऐसे ट्राई करो कि दिन भर खाते ही रहो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और एक दिन ऐसा करो कि थोड़ा सा डिफरेंस रखो, मतलब 14-15 घंटे का, 15 आवर्स का ब्रेक ले लो बीच में। और देखो मुझे कैसे, मतलब मैं किसी का सुनती नहीं हूँ ब्लाइंडली, मैं किसी पे ना ही ट्रस्ट करती हूँ ना ही किसी का सुनती हूँ। मैं पहले ट्राई करती हूँ, क्योंकि देखो हर एक का माइंडसेट अलग होता है, हर एक की बॉडी अलग होती है। जैसे कि किसी को एक मूवी अच्छी हो लगे, ज़रूरी नहीं कि सभी को वही अच्छी लगे, किसी को नहीं पसंद आती। वैसे अपनी बॉडी का भी होता है, एक को कोई चीज़ सूट हो रही है तो सभी को सूट हो रही है, ऐसा नहीं है ना। तो आप आपके अकॉर्डिंग देखो कि आप कुछ खा रहे हो तो उसका बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या है। और ये भी चीज़ है, हमें क्या होता है, हमें दूसरों की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें
हम आँखों से बस बाहर का ही देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। तो हम खुद पे कभी देखते ही नहीं कि हमें कैसे फ़ील हो रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है या कम है, वो भी नहीं पता होता। तो पहले हमको बाहर से जो घूमती नज़र है वो खुद पे लानी पड़ेगी, खुद के अंदर जाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर। तो कैसे जा सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं। अभी तक माइंड को यही हैबिट है कि इसका देखो, उसका देखो, ये क्या चल रहा है। तो उसको लाना है तो पहले थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। और जब आप मेडिटेशन पॉसिबल करना स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप छोटी छोटी चीज़, मतलब डाइट में कुछ भी ऐसा वैसा आ गया तो आपको समझ में आएगा, अरे ये खाया था इसलिए मुझे ये असर कर रहा है, ये खाया तो इसको स्किप करना है। और आप कंट्रोल भी कर पाओगे कि कब क्या खाना है और कब क्या नहीं खाना। तो एक ही वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, तो एक काम करो, इतना सब कुछ है उसमें से छोड़ दो, एक दो बातें जो भी आपको सही लगे आपके लिए। तो एक इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, जैसे कि एक दो मील में, दो मील के बीच का गैप होना चाहिए 15 to 16 आवर्स। तो ये ट्राई करो, जो खा रहे हो वही खा लो, कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे वैसे चेंज करने की। और मैक्सिमम ट्राई करो कि आप जो स्प्राउट होते हैं, मतलब जिनको हम भिगोते हैं और उसको क्या होता है, वो स्प्राउट आता है, क्या बोलते हैं उसको, मटकी वटाना होता है ना, मूंग, तो वो ट्राई करो खाना। और सैलेड, थोड़ा सा फाइबर ऐड करो। कुकुम्बर खाओ, बट कुकुम्बर का वो छिलका है वो निकाल के फिर वो खा लेना, ठीक है। जो खा रहे हो वही खाओ। और ज्वार की भाकरी नाइट में खाया तो बेटर रहेगा। मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बट स्टार्टिंग में बॉडी का हेवीनेस निकालने के लिए आपको ये करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसलिए बोल रही हूँ। और फिर भी आपकी बॉडी है, उसको पता है, आपको ज़रूरत है उसको सुनने की। आप उसको जब सुनोगे तो वो आपको गाइड करेगी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अगर आप डायरेक्टली मत ये करो, 1 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा स्किप करो, बस 5 मिनट। क्या करूँगी, एक्सरसाइज ना। तो वेट लॉस का स्टार्ट ऐसे करो कि चलो वेट जब बढ़ता है, तो मेरा तो अभी ये अंदर गया है तो ये चेन आती है, तो यही से स्टार्ट करो कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, वो अप डाउन 5 10 मिनट, ऐसे छोटे 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 स्टेप बनाओ जिससे आपको लगे हाँ मैंने कुछ तो किया। और पहले याद रखना है, आपको कोई पर्सन हेल्प नहीं करेगा, आपको जो हेल्प करेगा वो आपका माइंड सेट करेगा। तो माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो और फोकस भी होना चाहिए। फोकस, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, इसी से ही वेट लॉस होता है। बाकी का ये पियो वो पियो, उसके बाद ये करो, आपको टेम्पररी मिलेगा, टेम्पररी दिखेगा। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया है, बट टेम्पररी होता है। और इतने वेल्दी तो सभी नहीं है कि जो ये कंटिन्यू करें, और उसका बॉडी पे इम्पैक्ट भी होता है। तो बेटर है आप जो घर पे खा रहे हो वही खा ले, बट अच्छे से चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। और जब खाते हो तो मोबाइल टीवी यूज़ मत करो, खाने पे ही फोकस करो और चबाओ चबाओ। और फिर देखो, ये जस्ट आपको कब तक, 8 दिन ही फॉलो करो और फिर देखो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। और 5 5 मिनट करके 10 मिनट, डायरेक्टली योगा मत लगाओ, डायरेक्टली जिम मत लगाओ। जो ये रील्स होते हैं ना, ये हिलाने के बाद ये होता है, वो हिलाने के बाद वो, जस्ट 5 10 मिनट पे। और डायरेक्टली योगा मैट पे भी मत आ जाओ, बेड पे ऐसे लेटे हो ना, तो लेटे लेटे स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट करो। और दिमाग में, जब आप मॉर्निंग उठते हो तभी आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए मुझे वेट लॉस करना है। जब आप नाइट में सोते हो तभी भी आपके दिमाग में होना चाहिए
मुझे वेट लूज़ करना है, हेल्दी वेट लूज़ तो सभी करेंगे, बट वो हेल्दी होना चाहिए, मतलब वीकनेस नहीं होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए। ओके, तो ऐसे करोगे तो आप अच्छे से वेट लूज़ कर पाओगे। ओके, और अगर समझ में नहीं आया, कुछ इधर उधर हुआ होगा, हो सकता है, मैं रैंडमली ऐसे सोच के नहीं बैठती कि मुझे ये ज्ञान देना है, जो आता है बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं बोल देती हूँ। तो फिर से एक बार सुन लेना और एक एक ट्राई कर लेना। और माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट बना, आपको वेट लूज़ करने से कोई नहीं रुक सकता। और माइंडसेट ही नहीं, जस्ट इसका हो गया है तो जस्ट होना है, तो कोई नहीं कर सकता। और वेट लूज़ करना क्यों है वो भी मैटर करता है ना। अभी मैंने किया तो मैंने क्यों किया, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया। फर्स्ट थिंग, मुझे चलते वक्त, जैसे मैंने पहले सिंगिंग करती थी, नहीं तो बात करती थी, तो मुझे ऐसे ब्रीथ अप डाउन लगता था बहुत ही। तो मैंने सोचा यार इस एज में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और वेट लॉस का और आपका ब्यूटी का कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। आपकी रियल ब्यूटी होती है आपके कॉन्फिडेंस में। मोटे भी हो और कॉन्फिडेंट हो तो भी अच्छे दिखोगे, अच्छे लोगोगे। और दुबले पतले हो और कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है, दिमाग में कुछ कचरा वचरा है, नॉलेज की कुछ बातें नहीं है, तो भी आप ऐसे ही लगोगे। तो मैटर है कि आप के अंदर क्या भरा हुआ है। ओके, तो वेट लॉस इसलिए मत करो कि ब्यूटीफुल दिखना है, ऑटोमेटिकली दिखते हैं वो बात अलग है, बट रियल बातें ऐसी कुछ कुछ होते हैं कि इसलिए वेट लॉस करना है, तो उस पर मत जाओ। आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है। और हेल्थ का भी है कि स्लिम होते हैं वो भी मर जाते हैं, सब कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कि अभी वो जिम जाती थी वेट लॉस, बट ठीक है, बस अभी किधर भी जा रहा है सब्जेक्ट, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।